हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीवास्तव एजुकेशन पॉइंट। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। हम बैंक में कितने तरह से अकाउंट खोलकर और अपना जो मनी है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बैंक क्या है। तो बैंक एक ऐसी संस्था या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमारे कैश को या हमारी जमाओं को एक्सेप्ट करता है या हमें अकाउंट की फैसिलिटी देता है जिसमें हम अपने कैश को या मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक और भी हमें फैसिलिटी देता है, जैसे बैंक लोन, या जब हम अकाउंट खोलते हैं उसमें एटीएम की जो फैसिलिटी है या चेकबुक की फैसिलिटी है, मनी ट्रांसफर की फैसिलिटी है। तो ये सारी फैसिलिटी जो देता है उसे हम बैंक कहते हैं। अब बैंक हमें कई तरीके की फैसिलिटी दे सकता है, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक के जो अकाउंट है वो कौन कौन से बैंक अकाउंट है जिसमें हम अपना मनी डिपॉजिट कर सकते हैं। सबसे पहला है सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता, करंट अकाउंट चालू खाता, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आवर्ती जमा खाता, और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट यानी कि स्थायी जमा खाता। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से अकाउंट के को हम किस तरह से खोल सकते हैं और किस किस अकाउंट में कौन कौन सी फैसिलिटीज है। सबसे पहले बैंक अकाउंट हम किस तरह से ओपन करते हैं। हम बैंक में जाते हैं, इसके लिए जो एक फॉर्म मिलता है वो हम फॉर्म फिलअप करके और अपने जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे उसमें अटैच करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट कोई भी इंडिविजुअल कोई भी इंडिविजुअली अकाउंट ओपन कर सकता है या जॉइंटली भी अकाउंट ओपन किया जा सकता है बाय 2 पीपल। या इसके अलावा सेविंग अकाउंट में और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। सबसे पहले तो सेविंग अकाउंट में नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, हम कितनी भी बार मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं। तो नो लिमिट ऑफ टाइम, नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। इसमें हम कितनी भी बार मनी को डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड है सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है। जो भी इंटरेस्ट है वो हमें रिसीव होता है जितना भी अमाउंट हमने डिपॉजिट किया हुआ है उस अमाउंट पर। जो भी वो है एक निश्चित क्या कहते हैं परसेंटेज, जो भी एक परसेंटेज डिसाइडेड है पहले से कि सेविंग अकाउंट पर इतना परसेंटेज इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमारा जितना भी अमाउंट हमने डिपॉजिट किया है उस अमाउंट पर उतने परसेंट की इंटरेस्ट हमें रिसीव होती है। इसके अलावा सेविंग अकाउंट पर हमें सबसे पहले तो पासबुक इश्यू होती है, नेसेसरी है पासबुक इश्यू होगी। इसके अलावा जो फैसिलिटीज मिलती हैं उसमें एटीएम कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड और रुपए कार्ड, ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। मनी ट्रांसफर की भी फैसिलिटी सेविंग अकाउंट में मिलती है। और बचत खाता खोलने के लिए कोई भी इंडिविजुअल है या 18 ईयर से कम की एज वाले भी सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंटरेस्ट रिसीव होगी, पासबुक, ये सारी फैसिलिटीज मिलती है। इसके अलावा भी और कई सारी फैसिलिटीज है जो सेविंग अकाउंट पर हमें मिलती हैं। नेक्स्ट है करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता।
करंट अकाउंट, सबसे पहला तो करंट अकाउंट की करंट अकाउंट पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलती है। ये फीचर है करंट अकाउंट का कि इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलती है। तो जब कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगी तो लोग अमाउंट क्यों डिपॉजिट करते हैं, फिर इसमें करंट अकाउंट खोलते क्यों हैं, क्या रीजन है करंट अकाउंट ओपन करने का, और जब कोई इंटरेस्ट नहीं मिलती है तो डिपॉजिट करने का क्या मीनिंग है। करंट अकाउंट में कोई भी लिमिट नहीं होती है, हम कितनी भी बार, एक दिन में, 2 दिन में, कितनी भी बार हम मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं और कितनी भी बार विड्रॉ कर सकते हैं। तो करंट अकाउंट में इसीलिए इंटरेस्ट नहीं मिलती है क्योंकि कितनी भी बार हम मनी को विड्रॉ करते हैं और कितनी भी बार डिपॉजिट करते हैं। लेकिन लोग क्यों करना चाहेंगे ऐसा कि इंटरेस्ट नहीं मिलेगी और कितनी भी बार डिपॉजिट और कितनी भी बार विड्रॉ करना है। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि एक दिन में कैश के ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, कितनी बार उनको क्या कहते हैं मनी रिसीव होता है, कितनी बार उन्हें मनी का पेमेंट करना है, बहुत सारा बड़ा बड़ा अमाउंट है जिनकी उन्हें पेमेंट करनी होती है। तो इसके लिए वो करंट अकाउंट खोलते हैं क्योंकि करंट अकाउंट की कोई लिमिट नहीं है, दिन में 5 बार 6 बार जितनी भी बार आपका मन है उतनी बार आप मनी को ट्रांसफर कर दो। पेमेंट करना है वो पेमेंट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। जितनी बार हमें मनी रिसीव होगी या पेमेंट रिसीव होती है उतनी बार हम मनी को क्या कहते हैं बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। इसीलिए करंट अकाउंट ओपन करते हैं। इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलती है, नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स फॉर डिपॉजिट और विथड्रॉन ऑफ मनी। इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, जो सारी फैसिलिटीज सेविंग अकाउंट पर मिलती है। पासबुक इश्यू होगी, सबसे पहले तो पासबुक इश्यू होती है, एटीएम कार्ड, जो भी डेबिट कार्ड, मनी ट्रांसफर की जो फैसिलिटी है, ये सारी फैसिलिटीज करंट अकाउंट में भी मिलती हैं। इसके अलावा एक और फैसिलिटी है जो करंट अकाउंट में मिलती है, वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट होता है जितना अमाउंट हमने करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है उससे ज्यादा अमाउंट हम करंट अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मेरा करंट अकाउंट है एसबीआई बैंक में और मेरे करंट अकाउंट में 10,000 रुपीज का बैलेंस है, लेकिन कभी मुझे नीड होती है 10,000 से ज्यादा मुझे विड्रॉन करने हैं, या मैंने ऐसे किया मैंने 12,000 विड्रॉन कर लिए। तो हम करंट अकाउंट में ये फैसिलिटी है कि जमा राशि से ज्यादा अमाउंट हम विड्रॉ कर सकते हैं, वो हमें बैंक को वापस देना होगा विद इंटरेस्ट। इसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब है डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा हमने विड्रॉन किया है। तो ये फैसिलिटी मिलती है करंट अकाउंट पे जिसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिसे हम कहते हैं आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता होता है, ये सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट से डिफरेंट है। इसमें हम कभी भी जब हमारा मन हो विड्रॉ और डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, हमें पर मंथ की इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है और एक लिमिटेड टाइम के लिए ये अकाउंट खोला जाता है। जैसे कि मैं लिख देती हूँ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि हमें 5 इयर्स के लिए खोलना है या 10 इयर्स के लिए खोला, 2 इयर्स के लिए खोला, कितने भी इयर्स के लिए हम ये अकाउंट खोल सकते हैं।
और उतने साल, जितने साल के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए हमने वो अकाउंट खोला है, पर मंथ की हमें इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करनी होगी। अब ये अकाउंट कैसे खोला जाता है, क्या प्रोसीजर है, किस तरह से किया जाएगा। जैसे कि मैंने 50,000 रुपए की लिमिट रखी है। जब मेच्योरिटी डेट आएगी मुझे 50,000 रुपीज का अकाउंट खोलना है, रिकरिंग डिपॉजिट। तो जैसे मैंने 5 इयर्स का खोला, 5 इयर्स का रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला, तो जितनी भी इंस्टॉलमेंट है पर मंथ के हिसाब से वो मुझे इसमें डिपॉजिट करनी होगी। सपोज एक मंथ की हमने भूल गए, एक महीने में हमने जो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट है या जो वो है नहीं हमने पेमेंट किया, तो जब नेक्स्ट मंथ हमें चार्ज के साथ वो जो भी अमाउंट है वो हमें पे करना होगा। तो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर अमाउंट जितना भी है, जैसे मैं 20,000 है तो मुझे 20 इंस्टॉलमेंट पे करनी है ना, तो 2-2 हजार करके मैं वो इंस्टॉलमेंट पे करूंगी। और जब मेच्योरिटी डेट पे मुझे अमाउंट मिलेगा तो विद इंटरेस्ट उसमें ऐड होकर वो अमाउंट मुझे वापस मिल जाएगा। तो ये होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें हमें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना होता है। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर अमाउंट, इंस्टॉलमेंट लिख देती हूँ मैं। इंस्टॉलमेंट जो है वो हमें देनी होगी, पर्टिकुलर अमाउंट या इंस्टॉलमेंट, बात एक ही हो गई। इस पे भी हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा। और इसमें ये नहीं है कि हम कभी भी बीच में विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी बीच में विड्रॉ नहीं कर सकते। जब मेच्योरिटी डेट आएगी तभी हमें विड्रॉ करना है। जितने भी ईयर की हूँ, हमें 2 इयर्स के लिए करना है या 5 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए, जितना भी जब भी मेच्योरिटी डेट आएगी तब हमें इसका अमाउंट जो है वो रिसीव होगा। इसके बाद है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट तो हम सब जानते ही हैं, स्थायी जमा खाता। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में है एक फिक्स्ड अमाउंट, जैसे कि इसमें लिखा है फिक्स्ड और लिखा है डिपॉजिट, यानी कि फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करना। कोई भी एक फिक्स अकाउंट, जैसे कि मुझे 10,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट बनवाना है, कहते हैं जैसे कहते हैं एफडी बनवानी है तो उसे ही कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। जैसे मुझे 10,000 रुपए या मेरे पास 20,000 रुपीज है तो मैंने 20,000 रुपीज की एक एफडी बनवा ली है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में मैंने 20,000 को डिपॉजिट कर दिया। तो सबसे पहले टॉपिक पॉइंट होगा फिक्स्ड अमाउंट। नेक्स्ट है फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने 5 साल के लिए किया, जो 20,000 का डिपॉजिट था वो 5 साल के लिए का, मैं बीच में विड्रॉ नहीं कर सकती वो अमाउंट। मुझे 5 साल के बाद जो अमाउंट है विद इंटरेस्ट मुझे क्या कहते हैं रिसीव होगा बैंक से। तो फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड पीरियड ऑफ अमाउंट है, इसके अलावा है इंटरेस्ट रिसीव होगी। जितनी भी इंटरेस्ट है, जितना भी परसेंट बैंक इंटरेस्ट देती होगी फिक्स्ड डिपॉजिट पर, उतना इंटरेस्ट मुझे रिसीव होगा। कोई भी ओपन कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल, और जॉइंटली ओपन बाय 2 पीपल, या कोई भी कंपनी ओपन कर सकती है, कंपनी है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई भी ओपन कर सकता है। इंटरेस्ट रिसीव होगी, फिक्स अमाउंट है। एक होता है कि नॉमिनी, मतलब ऐसे फिक्स डिपॉजिट में नहीं, सब अकाउंट में, जो सारे अकाउंट्स हैं, एक हमने वर्ड सुना है कि नॉमिनी होता है या नॉमिनेशन कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं नॉमिनेशन। और ऐसे बोलते हैं कि जैसे नॉमिनी बनाना है, तो ये क्या होता है, जैसे कि मेरा अकाउंट है, इसी से ही ले लेते हैं, जैसे मेरा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट मैंने अपने नाम शिखा श्रीवास्तव नाम से मैंने ओपन किया हुआ है। लेकिन सपोज
कि मैं उस समय अमाउंट निकालने नहीं जा पाती हूँ, या कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस है कि मैंने वो अकाउंट वो अमाउंट नहीं निकाला, तो मैं नॉमिनेशन इसलिए करवाती हूँ क्योंकि अगर कोई कंडीशन ऐसी हो कि मैं जाकर बैंक में जाकर वो अमाउंट नहीं विड्रॉ कर सकती, तो जो नॉमिनी है जिसके नाम से मैंने नॉमिनेशन करवा रखा है, जो नॉमिनी है वो मेरी जगह जाकर वो अमाउंट है, जितना भी फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकता है। नॉमिनेशन में बेसिकली इसलिए कराया जाता है क्योंकि जैसे कि कोई भी पर्सन है, तो अगर जैसे कि मैं नहीं निकालने चाह पाती हूँ अमाउंट, तो मेरे अलावा कोई और जाएगा तो उसको तो अमाउंट मिलेगा ही नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा, तभी मैं विड्रॉन कर सकती हूँ। और नॉमिनेशन इसलिए करवाया जाता है कि बाय चांस अगर कोई ऐसी कंडीशन है या कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस है कि मैं नहीं जा पाती हूँ, तो मेरे प्लेस पर अगर कोई और पर्सन जिसका मैंने नॉमिनेशन करा रखा है, जिसके नाम से नॉमिनेशन करवा रखा है, वो पर्सन जाकर बैंक से अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। तो ये होता है नॉमिनेशन। बैंक ओवरड्राफ्ट भी पढ़ा है और हमने नॉमिनेशन भी पढ़ लिया। इसके अलावा 4 टाइप्स हैं अकाउंट के, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिन चारों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हम बैंक अकाउंट क्यों खोलते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है बैंक अकाउंट की, हमें क्यों खोलना चाहिए। सबसे फर्स्ट है सेफ्टी। हम बैंक अकाउंट इसलिए खोलते हैं क्योंकि जिससे कि हमारा जो मनी है, जितना भी मनी हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, वो सेफ रहे। थिंकिंग ये होती है या ये होता है जैसे कि जो अमाउंट हमारा है, अगर हम घर में रखते हैं या हम कहीं और रखते हैं तो हमारा सेफ नहीं रह पाता है अमाउंट, लेकिन अगर हम बैंक में रखेंगे तो उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलेगी, और बैंक जो भी हमारा अमाउंट है, बड़े से बड़ा जितना भी अमाउंट है, जितनी भी हमारी ज्वेलरी है या जितनी भी हमारी सिक्योरिटीज है, एसेट्स है हमारी, जितनी भी, वो सारी सेफ रहेंगी। सेकंड है इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है, इसीलिए हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। इसके अलावा फैसिलिटीज, बैंक हमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जिसके लिए हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। जैसे कि सबसे पहली है फैसिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसके बारे में हमने अभी भी पढ़ा था। जब हम करंट अकाउंट खोलते हैं तो हम कितनी भी बार अमाउंट रिसीव और पे कर सकते हैं। इसके अलावा डिपॉजिट अमाउंट से जितना ज्यादा अमाउंट, जितना अमाउंट डिपॉजिट है उससे ज्यादा अमाउंट हम रिसीव कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये फैसिलिटी हमें मिलती है बैंक से। दूसरी फैसिलिटी है बैंक लोन। अगर हमारा बैंक में अकाउंट है तो हमें सिक्योरिटी के बेसिस पर लोन मिल सकता है। इसके अलावा एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड, ये सारी फैसिलिटी हमें मिलती हैं। ठीक है, और कौन कौन सी फैसिलिटीज बैंक हमें देता है? मनी ट्रांसफर, और चेक बुक, या जो चेक की फैसिलिटी है वो। इसके अलावा इंश्योरेंस की फैसिलिटीज भी।
जो कि पीएम ने निकाली है, वो सारी इंश्योरेंस की फैसिलिटीज भी हमें बैंक देते हैं। तो इम्पोर्टेंस, सेफ्टी इम्पोर्टेंस है, इंटरेस्ट है, फैसिलिटीज इतनी सारी हैं जो कि बैंक हमें देता है। इसके अलावा और हम क्यों बैंक में मनी अपना डिपॉजिट करना चाहेंगे। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्हें लोन इजीली मिल सकता है, इसीलिए हम, अच्छा मैंने लिख दिया फैसिलिटीज में, लिख दिया बैंक लोन हम ले सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है जिनके लिए हमें बैंक अकाउंट, या जिनके लिए लोग बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करते हैं और अपना मनी डिपॉजिट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।